अरे करमजली, कहाँ मर गई जाकर? जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आ। कितनी देर से चिल्ला रही हूँ पर अभी तक पानी लेकर नहीं आई। ये कहकर टुनटुन चिड़िया तेज तेज अपनी बहू टोनी चिड़िया पर चिल्लाने लगी। तभी टोनी चिड़िया भागकर पानी लेकर आई और अपनी सास को पानी दे दिया। इस पर टुनटुन चिड़िया ने कहा, क्या सुनाई नहीं देता है? कितनी देर से चिल्ला रही थी मैं। माँ जी, रसोई में काम कर रही थी, इसी वजह से देर हो गई। आप दीदी से ही कह देती, वो पानी ले आती। अच्छा, अब मेरी बेटी काम करेगी? तू क्या यहाँ पर आराम करने के लिए आई है? नहीं नहीं, मैंने तो बस इसीलिए कहा कि आपको जल्दी पानी मिल जाता। अब चल जा यहाँ से, मुझसे जुबान मत लड़ा। आजकल तेरी ज्यादा जुबान चलने लगी है, समझी? और ये कहकर टुनटुन चिड़िया ने टोनी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बहू टोनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वो अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रही थी, पर दूसरी तरफ वो अपनी बहू से उतनी नफरत करती थी। उसे रोजाना ताने सुनाया करती, जिस वजह से टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी रहती। एक बार की बात है, टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी को साथ में लेकर बाजार जा रही थी। तभी टोनी चिड़िया ने कहा, माँ जी, मेरा कुछ सामान खत्म हो गया है, आप लेकर आ जाएंगी क्या? वैसे भी आप बाजार जा रही हो ना? मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तेरे लिए सामान ले आऊं। अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे, मैं लेकर आऊंगी सामान। पर माँ जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और ये जो भी पैसे लाते हैं आपको ही तो दे देते हैं। वो मेरा बेटा है, वो मुझे पैसे नहीं देगा तो क्या तुझे देगा? वैसे भी तेरे खर्चे आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। मम्मी जल्दी चलिए ना, मुझे बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कितनी देर लगा रही हो आप? हाँ हाँ बेटी, अभी चलती हूँ। पता नहीं कैसे जान लेती है कि हम बाजार जा रहे हैं। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को लेकर बाजार चली गई, जिससे टोनी चिड़िया काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, मेरी सास मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहती, पता नहीं क्यों ये मुझसे इतनी नफरत करती है। ये कहकर वो घर के कामों में लग जाती है। तभी अचानक उसका दरवाजा किसी ने खटखटाया। दरवाजे की आवाज सुनकर टोनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो उसके सामने उसका पति टोना चिड़ा था। अपने पति को देखकर टोनी बहुत ज्यादा खुश हो गई। अजी, आज आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो खबर भी नहीं दी। हाँ, मुझे आना पड़ा क्योंकि मैंने अपनी बहन के लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है, तो अगले महीने उसकी शादी तय कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी ले आती हूँ। इसके बाद टोना चिड़ा घर के अंदर आया, पर उसे अपनी माँ और बहन कहीं दिखाई नहीं दी। इस पर उसने टोनी चिड़िया से कहा, माँ और बहन कहाँ है? ये दोनों दिखाई क्यों नहीं दे रही? वो बाजार गए हैं शॉपिंग करने के लिए। तुम नहीं गई? तुम भी चली जाती। अकेले घर में रहकर बोर नहीं होती हो क्या? नहीं नहीं, मैं घर पर ही ठीक हूँ। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया आ गए और अपने बेटे और भाई को देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। अरे आ गया बेटा, बड़ी जल्दी आ गया तू। हाँ माँ, मैंने अपनी बहन के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अगले महीने इसकी शादी कर दी जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहती थी। तूने तो मेरे दिल की बात ही कह दी। इसके बाद टोना चिड़ा ने अपनी बहन टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता तय कर दिया। 1 महीने बाद टुनटुनी चिड़िया की धूमधाम से शादी हुई। सारा काम टोनी चिड़िया ने अकेले संभाला। शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली गई और अब टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी की याद में काफी ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किस तरह अपने ससुराल में रह रही होगी। कहीं उसकी सास उसे ताने ना सुनाए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, उनकी सास बहुत ही अच्छी है, वो उन्हें ताने नहीं सुनाएंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, ज्यादा उसकी बड़ाई मत कर। चल अपना काम कर जाकर। ये सुनकर टोनी चिड़िया अपने काम में लग गई। टुनटुन चिड़िया अभी भी अपनी बहू से उसी तरह नफरत किया करती थी। भले ही अब उसकी बेटी ससुराल में थी, पर वो अभी भी अपनी बेटी को ही ज्यादा प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और बेटी टुनटुनी चिड़िया
कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई। अरे आ गई मेरी बेटी, कितनी दुबली पतली हो गई है। क्या ससुराल वाले प्यार नहीं करते तुझे? ऐसी बात नहीं है माँ, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है, कोई भी काम भी नहीं करने देती। अरे वाह, मेरी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है। अरे टोनी चिड़िया, जल्दी से मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आई। आजा, आज तो मैंने अपनी बेटी के मनपसंद का खाना बनवाया है। चल खा ले बेटी पेट भर के। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया बहुत खुश हुई। वहीं टुनटुनी चिड़िया खा खा कर मोटी हो गई थी। अब वो काफी ज्यादा आलसी भी हो गई थी, जिस वजह से वो सिर्फ चारपाई पर ही लेटी रहती। एक बार सभी आराम से सो रहे थे, तभी अचानक टुनटुन चिड़िया के घर में चोर घुस आए। चोरों को देखकर टुनटुन चिड़िया बुरी तरह घबरा गई। अरे कोई तो बचाओ, मेरे घर में चोर घुस आए हैं। अरे कोई तो बचाओ। आवाज को सुनकर टोनी चिड़िया जाग गई और वो अपनी सास के कमरे में आई तो उसने देखा वहां चोर थे, जिन्हें देखकर वो घबरा गई। अरे बहू, जल्दी मुझे बचाओ, वरना ये मुझे मार डालेंगे। जल्दी से जो सामान है वो इस बैग में भर दो, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया आ गई। टुनटुनी चिड़िया ने जब चोर को देखा तो वो पूरी तरह घबरा गई। अरे नहीं माँ, ये तो चोर है। हाय राम, अब मैं क्या करूँ? चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सारा सामान भर दो, वरना अभी तुम सबको मार डालेंगे। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया ने अपना सारा सामान भर दिया। वहीं जब टुनटुनी चिड़िया की बारी आई तो टुनटुनी चिड़िया ने मना कर दिया। नहीं नहीं, मैं अपना सामान नहीं दूंगी, ये मेरी ससुराल का है। ससुराल वाले क्या कहेंगे? हाय राम, मैं यहाँ आई ही क्यों? मैं तो अपनी ससुराल ही अच्छी थी। ये तू क्या कह रही है बेटी? भला अपने घर से कोई इस तरह करता है? काहे का घर माँ? ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो अब वो हो गया, ये तो मेरा मायका है। अगर मैं यहाँ ना आती तो मेरा जेवर तब भी बच जाता। वहीं टोनी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने चुपके से एक डंडा उठाया और चोर के हाथ में दे मारा, जिससे उसका चाकू गिर पड़ा। इसके बाद टोनी चिड़िया ने उन सभी की अच्छी तरह धुनाई की और उन चोरों को भगा दिया। चोरों के बाहर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तेरे घर में। तेरे घर में तो चोर आते रहते हैं। तो क्या तू इतनी रात में ही अपनी ससुराल जाएगी? हाँ, मैं तो इतनी रात में ही ससुराल जाऊंगी। अब मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति को फोन किया। रात में ही वो अपने ससुराल चली गई। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बड़ी दुखी हुई, क्योंकि उसने जिस बेटी को बहुत प्यार किया था, आज वो उसे छोड़कर चली गई। वहीं टोनी चिड़िया ने उसकी जान बचाई। इस पर टुनटुन चिड़िया ने अपनी बहू से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जिसे हीरा समझा था वो तो पत्थर निकल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप सही तो है ना? हाँ हाँ बहू, मैं तो ठीक हूँ, पर तू तो ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। और अब टोनी चिड़िया बहुत खुश हुई, क्योंकि अब उसकी सास टुनटुन चिड़िया उससे बहुत प्यार करने लगी थी। सीख दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बहू और बेटी में कभी भी फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटी पराया धन होती है और बहू घर की लक्ष्मी, जिस वजह से हमें दोनों को ही प्यार करना चाहिए। बेटा और बेटी में भेदभाव। एक जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती थी। वो अपने बेटे टुना चिड़ा को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वहीं वो अपनी बेटी टुनी चिड़िया से काफी नफरत करती थी, क्योंकि उसे टुनी चिड़िया बोझ लगती थी। इसी वजह से वो सारा काम उसी से करवाया करती थी। सगी बेटी के होने के बाद भी वो टुनी चिड़िया से सौतेला व्यवहार करती थी, जिसके चलते टुनी चिड़िया काफी दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया काम कर रही थी, तभी अचानक उसके हाथ में चोट लग जाती है और वो रोते हुए टुनटुन चिड़िया के पास आती है। वहीं उसे रोता देखकर टुनटुन चिड़िया उससे कहती है,
क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मेरी चोट लग गई। कैसे लग गई चोट? जब देखो तब चोट लगाती रहती है। काम धंधा तो तुझसे कुछ होता नहीं है। काम ना करने के सब बहाने हैं। चल जा, काम कर जाकर। पर मुझसे काम नहीं होगा, आज आप कर लीजिए ना माँ। नहीं, तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। मुझे पता है तू बहाना बना रही है। तभी वहां पर टुना चिड़िया आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाना दे दो। अरे बेटा, अभी दे रही हूँ और तू जाकर काम कर। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया रसोई में खाना लेने चली गई। वहीं जब टुनी चिड़िया को रोता देखा तो टुना चिड़ा ने उससे कहा, क्या हुआ बहन, तू क्यों रो रही है और माँ तुझ पर क्यों चिल्ला रही थी? मेरे हाथ में चोट लग गई है और मैं काम नहीं कर पाऊंगी, इसी वजह से। क्या तेरे हाथ में चोट लग गई? चल मैं तेरी पट्टी कर देता हूँ। और ये कहकर टुना चिड़ा ने अपनी बहन के हाथ की पट्टी की। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, पर माँ के ऐसे व्यवहार की वजह से वो उनके सामने उससे कम ही बोलता था। इसके बाद उसने उससे कहा, मैं खाना खा लूँ, उसके बाद मैं सारा काम कर दूंगा, तू माँ से कुछ मत कहना। पर अगर माँ ने देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। तू चिंता मत कर, मैं माँ से कह दूंगा, जाकर आराम कर। इसके बाद टुनी चिड़िया वहां से चली जाती है और टुनटुन चिड़िया खाना ले आती है। खाना खाने के बाद वो घर का सारा काम कर देता है। जब टुनटुन चिड़िया घर की साफ सफाई देखती है तो वो सोचती है टुनी चिड़िया ने ये सब किया होगा और उसने उससे कहा, मैंने तो उससे कहा था ना कि तू बहाना बना रही थी। अब हो गया सारा काम। ऐसे ही सारा काम कर दिया कर, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुझ पर चिल्लाना। और ये कहकर वो वहां से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टुनटुन चिड़िया का व्यवहार वैसा ही था। वही समय के साथ वो लोग बड़े हो गए और अब टुनटुन चिड़िया बूढ़ी होने को आ गई, पर अभी भी वो उन दोनों में भेदभाव करती थी। एक दिन उसने टुना चिड़ा से कहा, बेटा, घर में बहू ले आ। मैं चाहती हूँ कि वो अब घर को संभाले। पर पहले आपको दीदी की शादी करनी चाहिए, आखिर उनकी भी शादी की उम्र हो गई है। तू उसकी चिंता मत कर, उसकी तो शादी हो जाएगी। मैं तो बस तेरी शादी देखना चाहती हूँ। ठीक है, वैसे भी मैं गौरी कोयल से प्यार करता हूँ, तो उसी से शादी करूँगा। क्या तू गौरी कोयल से प्यार करता है? पर वो तो बहुत काली है। तू उससे शादी कैसे कर सकता है? वो तो हमारी जाति की भी नहीं है। मेरी मर्जी। और वैसे भी अगर आपको बहू देखनी है तो आपकी बहू तो गौरी कोयल ही बनेगी। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अगले ही दिन वो गौरी कोयल से शादी कर लेता है। गौरी कोयल देखने में भले ही काली थी, पर उसका दिल बड़ा ही साफ था। जब वो टुनी चिड़िया को इस तरह दुखी देखती तो उसे काफी बुरा लगता और एक दिन उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, माँ जी, आप दीदी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती है? आखिर वो भी तो आपकी बेटी है। तू मुझे ज्यादा मत बता, जा यहाँ से, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। ये सुनकर गौरी कोयल वहां पर चली आई और वो टुनी चिड़िया के पास गई। उसने उससे कहा, लाओ दीदी, मैं काम कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं काम कर लूंगी, तुम जाओ, कोई दूसरा काम देख लो। ये काम मुझे माँ ने बताया है। हाँ, मुझे पता है, पर आप इतना माँ से डरती क्यों है? क्या वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है? हाँ, उन्होंने शुरुआत से ही मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। पता नहीं, पर वो हमेशा भैया को ही प्यार करती है। ये सुनकर उसे भी काफी दुख हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन की बात है, सभी लोग बाजार घूमने के लिए गए। टुनी चिड़िया भी उन लोगों के साथ बाजार गई। सभी लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की, पर टुनटुन चिड़िया ने टुनी चिड़िया को कुछ नहीं दिलवाया। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, माँ, मुझे वो कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप मुझे वो दिलवा दीजिए ना। नहीं, तेरे पास पुराने बहुत सारे हैं, उन्हीं से काम चला ले। ये सुनकर टुनी चिड़िया दुखी हो गई। तब टुना चिड़ा ने कहा, कौन सी कपड़ी चाहिए तुझे, तू मुझे बता। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उसे कपड़े बता देती है
और वो उसे कपड़े दिलवा देता है। इस पर टुनटुन चिड़िया कहती है, तू अब अपनी ज्यादा मर्जी चलाने लगा है। इसके पास बहुत सारे कपड़े थे तो इसे दिलवाने की क्या जरूरत थी, बता। जब सभी ने नए कपड़े लिए हैं तो टुनी चिड़िया ने भी ले लिए, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी आप उसके साथ भेदभाव क्यों करती हो? क्योंकि अब इसकी शादी भी करनी है और इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मैं करूँगा इसकी शादी, आप नहीं। ये सुनकर वो शांत हो जाती है। इसके बाद वो सभी लोग घर की तरफ आने लगते हैं। तभी टुनटुन चिड़िया जाल में फंस जाती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और निकलने के लिए आवाज लगाने लगती है। इस पर गौरी कोयल कहती है, अच्छा हुआ आप इसमें फंस गई। वैसे भी आप मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। चलिए अब हम घर चलते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? और वो दोनों वहां से चले गए। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आपको निकाल लूंगी। और वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसे याद आया कि वो बाजार से चाकू लाई है और उसने चाकू को निकाला और उस जाल को ही काट दिया। ये देखकर टुनटुन चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने टुनी चिड़िया से कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मुझे पता लगा कि बेटा बेटी बराबर होते हैं। मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया। तभी वहां पर लोग भी आ जाते हैं और टुना चिड़िया कहता है, हम कहीं नहीं गए थे, हम आपको बताना चाहते थे कि टुनी चिड़िया आपकी ही बेटी है और वो आपको बहुत प्यार करती है। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया को एहसास होता है कि उसने आज तक टुनी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया और उसने टुनी चिड़िया से माफ़ी मांगी और फिर वो लोग घर आ गए। टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को टुना चिड़िया से भी ज़्यादा प्यार करने लगती है और वहीं टुनी चिड़िया की शादी मोनू चिड़ा के साथ धूमधाम से कराती है।